महाराष्ट्र के कई ऐसी जगहों पर पेट्रोल का रेट 106 रुपये से लेकर 110 रुपये तक बढ़ चुका है। बाकी कई स्टेट 100 के आसपास हैं, लेकिन ये कोई बुरी खबर नहीं है। इनफैक्ट एक अच्छी खबर है। अगर ये 2014 के पहले हुआ होता तब आप कह सकते थे कि बुरी खबर है, तब आप कह सकते थे कि ये आम आदमी के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन 2014 के बाद से ये एक नेशनल डिसीजन है। पेट्रोल का दाम बढ़ना मतलब सरकार के पास आपका ज़्यादा पैसा जाना, यानी आपका ज़्यादा पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए जाएगा। तो अपनी छाती चौड़ी करिए और गर्व से बोलिए कि मैं 110 रुपये पेट्रोल का दाम देता हूँ राष्ट्र निर्माण के लिए। आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो आखिर क्यों बढ़ने लगा है पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर दिन हमारे देश में, और बाहर का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे देश में पेट्रोल के प्राइस पर। तो आइए गहराई से समझते हैं इसे। करंट इपिक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के दिन दोस्तों सरकार डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड करने के लिए। ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो ये कह सकते हैं कि डीरेगुलेटेड है, मतलब सरकार डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही है कि पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट कंट्रोल कर रहा है कि हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। ये सोचकर आपके दिमाग में काफ़ी सवाल आएंगे जिसे मैं सामने आंसर करूँगा। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था दोस्तों। काफ़ी साल पहले हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का प्राइस रेगुलेट किया जाता था सरकार के द्वारा, यानी सरकार प्राइस डिसाइड करती थी पेट्रोल और डीजल इस रेट में बिकेगा। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आता था कि पेट्रोल कम दाम में बेचा जाए, कितने प्राइस में बेचा जाए, कितना टैक्स लगाना चाहिए या कितना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसलिए 2010 में मोहन जी की सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को पहले डीरेगुलेट कर दिया और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। सिस्टम ये था कि महीने के 1 तारीख को और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल के प्राइस बदलते थे ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, मतलब करीब करीब 15 दिन के लिए प्राइस कांस्टेंट रहते थे। लेकिन 16 जून 2017 को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी और ये कहा कि 15 दिन में जो प्राइस बदलते थे उसके जगह पे इन्हें हर दिन बदलना चाहिए। मतलब कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के प्राइस को रिवाइज किया जाता था, जो कि आज के दिन तक चलता आ रहा है। इसी रीजन से हर दिन सुनने मिलता है कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं 1 रुपये बढ़ गया तो कहीं 2 रुपये बढ़ गया। ये करने के लिए बेसिकली 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो भी छोटा सा बदलाव आएगा ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस में, उसका इफेक्ट इंस्टेंटली यहाँ पर कंज्यूमर और डीलर्स को देखने को मिल जाएगा, जो भी फायदा या नुकसान हो रहा है। और दूसरा रीज़न ये था कि 15 दिन काफ़ी लंबा समय हो जाता था। लोग स्पेकुलेट करने लग जाते थे कि देखो ग्लोबल क्रूड ऑयल में ये ऊपर नीचे चेंज आया है, 15 दिन के बाद सरकार पेट्रोल के प्राइस शायद बढ़ा दे, तो उस डेट के आने से पहले ही हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा आते। तो इस स्पेकुलेशन को रोकने के लिए, इस पैनिक को रोकने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि हम इस प्राइस को हर दिन में बदलाव लाएंगे। ये कहानी है आज के दिन की दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल से ही पेट्रोलियम और डीजल बनता है और इंडिया में तकरीबन 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल पिछले कुछ हफ्तों से ऊपर जाने लगा है, इसलिए इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर जाने लग रहे हैं। अगर एक सवाल आप यहाँ पर मुझसे पूछोगे कि भाई अगर इतना ही पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल के पीछे डिपेंड करता है, तो जब निगेटिव प्राइस हुए थे तब हमारे लिए पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? अगर आप पूछोगे तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। रियलिटी में दोस्तों सरकार बाहर से कहती है कि ये सब डीरेगुलेटेड है, सब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी में सरकार इन प्राइस को कंट्रोल करती है।
अपने टैक्सेस के द्वारा जब प्राइस नेगेटिव चले जाते हैं तब सरकार भी अपने टैक्सेस बढ़ा देती है। अभी रिसेंटली सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाया है, पेट्रोल पर 13 रुपये पर लीटर से और डीजल पर 16 रुपये पर लीटर से। और कई स्टेट ने भी वैल्यू एडेड टैक्स को भी बढ़ा दिया है, VAT बढ़ा दिया है। तो यह एक तरीके से वन साइडेड रेगुलेशन है सरकार की तरफ से। जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाते हैं तब आपके लिए पेट्रोल के प्राइस भी ऊपर जाते हैं और आप ज़्यादा पैसा पे करते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाते हैं तब सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है आपके लिए और पेट्रोल के प्राइस फिर भी ऊपर जाते हैं तब आप भी ज़्यादा पैसे पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस की बात करें, फरवरी 16 को आप पे करने लग रहे थे 89 रुपीज़ पर लीटर। अब इस 89 रुपीज़ में जो बेस प्राइस है 31 लीटर अप्रोक्सीमेटली, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं एक्साइज ड्यूटी ये बेस प्राइस से भी ज़्यादा है एट 32 RS पर लीटर। स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है VAT ये 20 रुपये के अराउंड है और इसके बाद फ्रेट चार्जेस और डीलर कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल प्राइस पहुंच जाएगा 89.20 तक। तो मतलब ये हुआ दोस्तों 60% कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो सिर्फ टैक्सेस में जा रहे हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को। और रिलेटिवली दिल्ली में तो कम प्राइसेस हैं, बाकी स्टेट की अगर कंपेयर करें तो कई शहरों में कई स्टेट में तो प्राइस 105 के ऊपर भी जा चुका है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और भी ज़्यादा टैक्स चार्ज करने लगी है। बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर तो आपको लगेगा कि प्राइस इतने महंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस अराउंड 51 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से है, श्रीलंका में 60 रुपीज़ पर लीटर, नेपाल में ऑलमोस्ट 68 रुपीज़ पर लीटर, अफगानिस्तान में 43 रुपीज़ पर लीटर। हालत इतनी बुरी है दोस्तों कि बिहार में जो बॉर्डरिंग एरिया है नेपाल के पास, वहाँ पर कुछ लोग नेपाल जाकर पेट्रोल को स्मगल करने लगे हैं और इंडिया में लेकर आने लगे हैं और भी 20 से 22 रुपये पर लीटर पर वो वहाँ पर उनको सेविंग भी होने लगी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइस है वो सबसे महंगा है। बाकी भी ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया से भी ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है। जैसे जर्मनी में 119 रुपीज़ पर लीटर, फ्रांस में 128 रुपीज़ पर लीटर, स्वीडन में 132 रुपीज़ पर लीटर और इटली में 132 रुपीज़ पर लीटर, डेनमार्क में 134 रुपीज़ पर लीटर और हांगकांग में जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है 174 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की इनकम भी ज़्यादा है। ऑन एवरेज जर्मनी में एक इंसान की सैलरी होती है 2 से 3 लाख पर मंथ और इंडिया में एक इंसान की सैलरी होती है 20 से 30 हज़ार पर महीना। मतलब कि जर्मनी में 10 गुना ज़्यादा इनकम है और उतनी ज़्यादा परचेसिंग पावर भी है, लेकिन फिर भी पेट्रोल के लिए ऑलमोस्ट इंडिया से थोड़ा सा ही ज़्यादा 10% पे करने लगते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 10 गुना ज़्यादा पेट्रोल का दाम पे करते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो एक सवाल अभी भी बचता है आंसर करना कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर क्यों जाने लगा है पिछले कुछ महीनों से। इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमिक्स में या फिर सप्लाई कम होगी तब उसका प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी तब उसका प्राइस नीचे जाएगा। ये ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए वैलिड है। ऐसा ही ऑयल के साथ होने लगा है। जब कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया में तो ऑयल की डिमांड नीचे चली गई थी क्योंकि एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी और डिमांड नीचे चली गई थी और सप्लाई उतनी ही हो रही थी, इसलिए ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था। इसी तरह से समय के साथ साथ डिमांड के ऊपर ऑयल का प्राइस डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट लेकर।